सभी साथियों को राम राम। जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसी के लिए जो है हमने जीके जीएस की ये सीरीज स्टार्ट की हुई है। और इसके अंदर जो है हम अभी तक 2 टॉपिक करवा चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ, पहला टॉपिक जो हमारा आया था वो हड़प्पा का आया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। पहला टॉपिक जो है हमारा हड़प्पा सभ्यता का आया था और दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा आया है, तो दूसरा टॉपिक हमारा जो है मौलिक अधिकार से आया है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक जो है मैं अभी तक करवा चुका हूँ और थोड़ी सी रफ्तार पकड़ेंगे हम इस प्लेलिस्ट में और जो है ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो दिसंबर से जनवरी 2026 के बीच में जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। यकीन मानिएगा मैक्सिमम टॉपिक जो है मैं आपको यहाँ पर करवाने की कोशिश करूँगा। आज हम यहाँ पर कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम यहाँ पर जो है वैदिक काल जो टॉपिक है वो करने वाले हैं। यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ से अगर ये टॉपिक्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, इसके अंदर ज़्यादा मैंने जो है कुछ ऐड नहीं किया, नॉर्मल जो है 7 पेज इसके अंदर हम जो है डिस्कस करेंगे। अगर ये 7 पेज आप डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे, तो डेफिनेटली वैदिक काल से जो है कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रह जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे थ्योरी देखेंगे। एमसीक्यू जो है जब आपका एग्जाम नियर बाय आ जाएगा ना, तब हम सभी टॉपिक के जो है एमसीक्यू करना स्टार्ट कर देंगे। अभी थ्योरी पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू जो है सिंगल क्वेश्चन होता है, टॉपिक्स पूरा कवर नहीं होता है। इसीलिए जो है अगर आप ये टॉपिक जो है थ्योरी सेक्शन एक बार देख लेंगे, तो डेफिनेटली जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे वैदिक काल से, वो सारे जो है आप इजीली क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बाकी सारी बातें हम वीडियो के एंड में कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर वैदिक काल जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। वैदिक काल आप सभी जानते हैं, इससे पहले जो हम हड़प्पा सभ्यता मैंने आपको पढ़ाया था और आप में से कुछ बच्चों ने वो पढ़ा भी होगा, तो उसके जो एंड में था हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि भाई हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ था कि भाई जो आर्य थे ना, आर्य, उन्होंने जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर जो है हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण कर दिया गया था। कुछ इतिहासकारों ने जो है ये रीजन भी माना है कि आर्यों के द्वारा जो है आक्रमण करने के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। वो जो आर्य थे ना, यही वैदिक काल में जो है वो आर्य आपको देखने को मिलेंगे। तो वहीं से जो है हम अपनी गाड़ी को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पे क्या कहा गया है, वेद, मतलब वैदिक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वेद आएगा। तो वेद का अर्थ क्या होता है, वेद का अर्थ जो है ज्ञान होता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो वेद का अर्थ क्या होता है, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। भारत में हड़प्पा सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश जो है कैसे हुआ। कुछ इतिहासकारों ने माना कि भाई जो है आर्य सभ्यता ने जो है हड़प्पा सभ्यता पर जो है आक्रमण कर दिया था। उसी के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया और हड़प्पा सभ्यता के पास कौन सी नवीन सभ्यता जो आई थी, वो आई थी आर्य सभ्यता। ठीक है, या फिर वैदिक सभ्यता आप इसको बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट को हम देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। देखिए यहीं से एमसीक्यू आपके बन रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा होगा ना जो बना सकता है क्वेश्चन, तो यहीं से क्वेश्चन बना लेगा और यहीं से क्वेश्चन बनते भी हैं। लास्ट में डोंट वरी, जब आपका एग्जाम आएगा ना, तब मैं ये वैदिक सभ्यता ने जितने भी हम टॉपिक कवर करेंगे तब तक, तो सारे टॉपिक से जो है जितने एमसीक्यू बनेंगे 20, 25, 30, तो वो जो है मैं वहाँ पर आपके एमसीक्यू भी सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको ये जो थ्योरी है वो पढ़नी बेहद जरूरी है। तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एमसीक्यू में कि आर्य शब्द का जो है अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का अर्थ जो है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। वैदिक साहित्य की रचना, वैदिक साहित्य की रचना का जो श्रेय है ये आर्यों को दिया जाता है। ठीक है, आर्यों को श्रेय दिया जाता है वैदिक साहित्य की रचना करने के लिए। कुछ प्रमुख इतिहासकार हैं, इन्होंने अलग अलग बताया है कि आर्य कहाँ से आए थे। मतलब डिफरेंट जो इतिहासकार थे उस समय के, उन्होंने जो है अलग अलग अपना जो मत है वो प्रकट किया है। किसी ने कहा है कि भाई ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, किसी ने कहा है कि भाई ये मध्य एशिया आए थे। तो बहुत लोगों ने जो है डिफरेंट अपना जो है सुझाव है वो दिया है। तो आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, आर्य का मूल स्थान यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे विद्वान का नाम लिखा गया है, यानी कि किस विद्वान ने माना है कि वो कहाँ से आए थे। तो पहले हैं ये देख लो, कश्मीर या हिमालय से आए थे आर्य, ऐसा मत किसका था, तो LD कल नाम के व्यक्ति ने कहा था कि ये जो आर्य थे ना, ये कश्मीर या फिर हिमालय क्षेत्र से
आए थे। अब पंडित गंगानाथ जो झा थे व्यक्ति, इन्होंने क्या माना है, ब्रह्मश्री देश से आए थे। ये जो आर्य थे ये ब्रह्मश्री देश से थे। अब ब्रह्मश्री देश क्या था, दो गंगा और यमुना का नदियों के बीच का दो दोआब क्षेत्र था ना। आप सभी जानते हैं जैसे कि ये गंगा है और ये यमुना है, इन दोनों नदियों के जो बीच का ये संगम क्षेत्र था ना, दोआब क्षेत्र था, इसी को जो है ब्रह्म प्रदेश जो है बोला जाता था। ठीक है। उसके बाद जो DS द्विवेदी है, इन्होंने क्या माना है, इन्होंने माना है जो भाई आर्य था ये देवी का प्रदेश से आए थे। वर्तमान में जो पाकिस्तान का मुल्तान है ना, इसी को देवी का प्रदेश बोला जाता था। तो DS द्विवेदी के अनुसार जो है ये आर्य जो लोग थे ये देवी का प्रदेश से आए थे। गार्डन चाइल्ड एवं नेहरिंग व्यक्ति के द्वारा जो है ये आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो ये दक्षिणी रूस से आए थे। ठीक है। उसके बाद मैक्स मूलर का क्या मानना है, तो मैक्स मूलर ने कहा था भाई ये मध्य एशिया से आए थे। तो सर्वाधिक भी जो माना जाता है कि भाई ये आर्य कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से ही आए थे। बहुत सारे जो ऑथेंटिक चीज़ें मिली हैं उनसे यही पता चलता है कि ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने क्या माना है, भाई ये आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है। ऐसा बाल गंगाधर तिलक का कहना था, भाई ये जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी जो है अपना मत प्रकट किया है और इनके द्वारा बताया गया कि ये जो आर्य जाति के लोग थे ये तिब्बत क्षेत्र से जो है आए थे। ठीक है। उसके बाद हर्ट एवं पेन का व्यक्ति थे, इनके द्वारा क्या कहा गया कि भाई ये आर्य जाति के लोग जर्मनी से आए थे। और गाइल्स नाम के व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि ये हंगरी जो है प्रदेश से जो है ये आर्य जाति आए थे। तो डिफरेंट लोगों के द्वारा डिफरेंट अपने जो है प्रचार व्यक्त जो है किए गए हैं विचार कि भाई ये जो आर्य लोग हैं कहाँ से आए थे। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्या कहा गया है, नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है वैदिक कालों को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। एक तो पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल यानी कि जो है वैदिक काल से पहले वाला, और जो उत्तर वैदिक काल है वो है जो है उत्तर वैदिक काल यानी कि वैदिक काल के बाद वाला काल। ठीक है। दो कालों में जो है इसको विभाजित किया गया है। पहला है ऋग वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल भी इसको बोला जाता है। और ये जो पूर्व वैदिक काल है ये कब से कब तक चला, तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक जो है ये ऋग वैदिक काल जो है चला था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल की बात करूं यानी कि जो ऋग वैदिक काल के बाद जो काल आया था वो उत्तर वैदिक काल उसको कहा जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड की बात करूं तो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक जो है ये उत्तर वैदिक काल चला था। अब यहाँ के बाद जो क्या चला था, 600 ईसा पूर्व के बाद आपको क्या देखने को मिलेंगे, 600 ईसा पूर्व क्या देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा बता देता हूं आपको, महाजनपद देखने को मिलेंगे। ठीक है। महाजनपद जो 16 महाजनपद आपको देखने को मिलते हैं ना, बौद्ध धर्म के अंदर 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं, वो यही है। 600 ईसा पूर्व जब उत्तर वैदिक काल जो है खत्म हो गया था उसके बाद जो है आपको महाजनपद जो है देखने को मिलते हैं। और इसके बाद जो है आपको बौद्ध धर्म देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको जैन धर्म देखने को मिलेगा। ऐसे ही जो है हम गाड़ी अपनी आगे चलाते हुए चलेंगे। खैर ये बाद की बातें हैं, अभी सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। ऋग वैदिक काल का समय आपको याद रखना है, ये जो ऋग वैदिक काल का समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक का जो काल माना जाता है ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो है समय माना जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, ऋग वैदिक काल का जो संपूर्ण इतिहास है ऋग्वेद से प्राप्त होता है। तो ऋग्वेद के बारे में जो संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है वो ऋग्वेद के जो है ऋग्वेद से ही हमें प्राप्त होती है। आप जानते हैं ना 4 वेद है, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। तो ऋग्वेद से हमें संपूर्ण जानकारी मिल जाती है ऋग्वेद काल के बारे में। ऋग्वेद में जो है लोहे का उल्लेख हमें नहीं मिलता, क्योंकि लोहे का उल्लेख हमें कहाँ मिलेगा, लोहे का उल्लेख जो है हमें उत्तर वैदिक काल में जो है देखने को मिलेगा। लोहे का उल्लेख हमें उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद में हमें सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का जो है उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में जो है हमें सप्त सिंधु जिनको बोला जाता है ना, सिंधु की जो 7 नदियां हैं उसका उल्लेख जो है हमें ऋग्वेदिक काल में मिलता है। जिनके अंदर 7 नदियां कौन कौन सी थी, तो आइए इनको मैं बता देता हूं। 7 नदियां होती थी, सरस्वती नदी होती थी, विपाशा नदी होती थी जिसको वर्तमान में व्यास नदी बोला जाता है, परूषणी नदी होती थी जिसको वर्तमान में रावी नदी बोला जाता है, वितस्ता नदी होती थी जिसको वर्तमान में झेलम नदी बोला जाता है, सिंधु नदी होती थी, शुतुद्री नदी होती थी जिसको वर्तमान में शतरुद्र नदी बोला जाता है,
अस्किनी नदी होती थी जिसको वर्तमान में चेनाब नदी बोला जाता है, और द्वैशदती नदी जिसको वर्तमान में घग्गर नदी बोला जाता है। तो ये सप्त सिंधु जो है नदियां होती थी। ठीक है, आई होप यहां तक जानकारी जो है बिल्कुल आसान भाषा में आपको मैं दे रहा होगा और बिल्कुल आसान भाषा में जो है ये चीजें आपको समझ भी आ रही होगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर कीजिएगा कि वीडियो सेशन आपको कैसा लगा और कैसा जो है ये तरीका मेरा सही लगा पढ़ाने का, या फिर चेंज किया जा सकता है कुछ। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करें तो ऋग्वेद में हमें अफगानिस्तान की भी 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। देखिए सप्त सिंधु का जो सप्त सिंधु की 7 नदियां हैं ना, इसका तो उल्लेख हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता ही मिलता है। इसके अलावा अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख भी जो है हमें इसके अंदर ऋग्वेद के अंदर मिलता है। और ये 4 नदियां कौन कौन सी है? पहली हो जाएगी क्रुमु, जिसको कुर्रम नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरी हो जाएगी कुंभा, जिसको काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। तीसरी हो जाएगी गोमती, जिसको गुमल नदी के नाम से जाना जाता है। और ये गोमती नदी वो हमारी वाली नहीं है भाई, जो वर्तमान में यूपी लखनऊ के अंदर जो है ना गोमती नदी, वो वाली ये गोमती नदी नहीं है, ये अलग है भाई गोमती नदी जो है अफगानिस्तान वाली। और जो 4th नदी है ये कौन सी है? सुवास्तु नदी, जिसको स्वात नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो सप्त सिंधु के साथ साथ जो है अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख भी हमें जो है ऋग्वेद से जो है प्राप्त होता है। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है? तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया ऋग्वेद में हमें यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है और गंगा नदी का सिर्फ 1 बार जो है उल्लेख मिलता है। एमसीक्यू की दृष्टि से जो है सारी चीजें मैंने इंपॉर्टेंट तरीके से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, सारी चीजें यहीं से एमसीक्यू बना के पूछता है एग्जामिनर। ठीक है ना, तो यह आपको याद रखना है। ऋग्वेद में हमें जो है सप्त सिंधु के अलावा जो है यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख और गंगा नदी का सिर्फ 1 बार जो है उल्लेख हमें ऋग्वेद से जो है प्राप्त होता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। ऋग्वेद में सर्वाधिक सिंधु नदी का जो है उल्लेख प्राप्त होता है। तो सबसे ज्यादा जो किस नदी का जिक्र किया गया है ऋग्वेद के अंदर? तो सबसे ज्यादा जो है सिंधु नदी का जो है उल्लेख किया गया है ऋग्वेद काल के अंतर्गत। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। वर्तमान में ये जो है नदी विलुप्त हो चुकी है, जिसे मातेतमा माताओं में सर्वश्रेष्ठ, देवीतमा देवियों में सर्वश्रेष्ठ एवं नदीतमा या फिर नदियों में सर्वश्रेष्ठ जो है कहा गया है। तो इनका मतलब भी आप याद रखना भाई। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का जिक्र किया गया है, नाम लिया गया है, वो हो जाएगी सिंधु नदी। ठीक है, और ऋग्वेद में किस नदी को जो है सबसे पवित्र माना जाता था? तो सरस्वती नदी को जो है सबसे पवित्र जो है ऋग्वेद के अंदर माना जाता था। और सरस्वती नदी को किस नाम से जाना जाता था? मातेतमा, यानी कि माँ में जो है सर्वश्रेष्ठ, देवीतमा देवियों में सर्वश्रेष्ठ, नदीतमा नदियों में सर्वश्रेष्ठ जो है इस नदी को कहा गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सिंधु नदी का आर्थिक महत्व होने के कारण उसे हिरण्यनी जो है कहा गया है। तो सिंधु नदी का जो महत्व था ना, वो आर्थिक दृष्टि से भी जो है बहुत ज़्यादा महत्व होता था, क्योंकि इस नदी में जो है सोने का जो है काफ़ी ज़्यादा वो मिलता था, सोने के जो टुकड़े होते थे, सोने के जो पत्थर होते थे, उस दृष्टि से भी जो है सिंधु नदी का जो महत्व होता था आर्थिक दृष्टि से, वो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होता था। इसीलिए जो है इसको क्या कहा गया है? हिरण्यनी जो है इसको नदी को, सिंधु नदी को कहा गया है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे और भारतीय साहित्य वेद की बात कर लेते हैं। ठीक है, भारतीय साहित्य में जो है 4 वेद हुए हैं। ठीक है, भारतीय साहित्य में कितने वेद हुए हैं? 4 वेद हुए हैं। आप सभी जानते हैं ऋग्वेद हो गया, ठीक है, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। ठीक है, ये 4 वेद आपको याद रखने होंगे। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद जो है आपको चलिए कोई नहीं, डिटेल से हम देखते ही चल रहे हैं, एक एक करके सारी चीज़ें देख लेते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है भाई, इनको भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से फॉलो कर लेना, क्योंकि सारी PDF जो है इंपॉर्टेंट तरीके से वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। और यूट्यूब का जो आपका बेल आइकन है उसको ऑन कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद को देख लेते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, इन तीनों को क्या कहा जाता है? इन तीनों को जो है वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जो है वेद त्रयी कहा जाता है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई जो है वेद त्रयी किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शनों में आपको दे देगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, मतलब अलग अलग चेंज करके दे देगा, जिससे जो है आपको पहचानना है ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, इन तीनों को जो है वेद त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं भाई, ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। प्रत्येक वेद के जो है 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संहिता होता है,
ब्राह्मण ग्रंथ होता है, अरण्यक होता है और उपनिषद होता है। ये अरण्यक वही जंगल वाला पार्ट जो होता है ना, वही होता है। ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मणों के साथ जो बैठकर शिक्षा प्राप्त की जाती है, वो वाला ग्रंथ होता है। तो प्रत्येक वेद के जो है 4 ग्रंथ ये जो है होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल जो है प्राचीन माने जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के कौन से जो मंडल हैं वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं, तो 2 से लेके 7 मंडल जो है प्राचीन माने जाते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और कितने सूक्त हैं, तो 1028 जो है सूक्त है। चलिए 10 के 10 मंडल जो है मैं नीचे लिख के आपके लिए ले आया हूं। उन 10 के 10 मंडलों की रचयिता आपको याद रखनी है, किस मंडल की रचना जो है किसके द्वारा की गई है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, प्रथम मंडल की जो रचयिता है, प्रथम मंडल के जो रचयिता है, प्रथम मंडल की जो रचना है वो किसने की थी, तो मधु छंदता दीर्घतमा आदि के द्वारा जो है प्रथम मंडल की ये रचना की गई थी। द्वितीय मंडल की रचना किसने की थी, तो द्वितीय मंडल की रचना जो है गृत समद के द्वारा जो है की गई थी। तृतीय मंडल की रचना जो है किसने की थी, विश्वामित्र के द्वारा जो है तृतीय मंडल की रचना की गई थी। चतुर्थ मंडल की जो है रचना ये किसने की थी, तो वामदेव के द्वारा जो है चतुर्थ मंडल की रचना की गई थी। पंचम मंडल की जो रचना है ये अत्रि के द्वारा की गई थी। षष्टम यानी कि छठे मंडल की जो रचना है वो भारद्वाज के द्वारा की गई थी। सप्तम मंडल की जो रचना है ये वशिष्ठ के द्वारा दी गई थी। वशिष्ठ से कुछ आपको याद आ रहा है, अगर आपने रामायण देखी होगी तो वशिष्ठ से मुझे लगता है कि आपको कुछ याद आना चाहिए। चलिए मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वशिष्ठ क्या कौन होते थे, तो ये श्री राम के जो है कुलगुरु होते थे, ठीक है, श्री राम के कुलगुरु होते थे। ठीक है, श्री राम के ये कुलगुरु होते थे, यानी कि आध्यात्मिक जो शिक्षा थी ना वो श्री राम को इन्हीं के द्वारा जो है दी गई थी। और श्री राम के जो शस्त्र विद्या के गुरु कौन थे, शस्त्र विद्या, थोड़ा सा बता देता हूं, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। शस्त्र विद्या श्री राम को जो है किसने दी थी, तो शस्त्र विद्या का ज्ञान जो है श्री राम को किसने दिया था, विश्वामित्र के द्वारा दिया गया था, ठीक है। विश्वामित्र के द्वारा जो है ये ज्ञान श्री राम को दिया गया था। आई होप यहाँ तक सारी जानकारी क्लियर होगी। थोड़ी सी और थोड़ा सा और मैं आपको जो है इनके बारे में आपको बता देता हूँ श्री राम के बारे में, क्योंकि आपने बहुत सारे कम बच्चे होंगे जिन्होंने रामायण देखी होगी। अगर आपने देखी है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर आपने रामायण नहीं देखी है तो एक बार देख लेना भाई, टीवी पर आती रहती है, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा। काफ़ी हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है ना, हिंदी जो हमारा भारत राज्य है उसके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज जो है आपको हो जाएगी। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। श्री राम जो है अयोध्या में इनका जो है जन्म हुआ था, और जो है ये इनके जो गुरु होते थे ये जो है कुलगुरु होते थे। इनके कौन से होते थे, कुलगुरु वशिष्ठ होते थे, ठीक है। वशिष्ठ जो है इनके कुलगुरु होते थे। वशिष्ठ के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये जो भगवान श्री राम जो है 14 वर्ष का वनवास काट के जो है घर आते हैं, अपने अयोध्या आते हैं, जो है रावण का अंत कर देते हैं और धर्म की जो है जीत होती है अधर्म के ऊपर, रावण का जो है नाश कर देते हैं। रावण को मार के जब श्री राम जो है घर आते हैं उस समय जो है ये वशिष्ठ के पैर छूते हैं, और वशिष्ठ इनको क्या कहते हैं कि भाई आदिकाल में जब ब्रह्मा जी ने इनको पुरोहित बनने के लिए बोला था ना, ये सूर्यवंशी थे, याद रखना। श्री राम किस वंश से संबंध रखते थे, सूर्यवंश से संबंध रखते थे। तो आदिकाल में जब ब्रह्मा जी ने सूर्यवंश का जो है पुरोहित बनने के लिए बोला था ना, किसको, वशिष्ठ को, तो वशिष्ठ ने जो है मना कर दिया था। लेकिन ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को क्या कहा था, तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को कहा था कि यकीन मानो मेरा इसी वंश के अंदर, मतलब सूर्य वंश के अंदर ही जो है भगवान का अवतार होगा, इसीलिए आप इस वंश को जो है मत छोड़िए। इसीलिए जो है एक अरसे तक जो है वशिष्ठ जी ऐसे जो है क्षण की या फिर मोमेंट की प्रतीक्षा कर रहे थे, और यही चीज़ वो है श्री राम को कहते हैं जब श्री राम जो है वापस लौट के आते हैं। ये छोटी सी स्टोरी थी जो आपको बतानी बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि रामायण जो है इसके बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। 4 युग हमारे हैं, आप सभी जानते हैं। 4 युगों के बारे में तो जानते होंगे ना। 4 युग कौन कौन से हैं, एक तो सतयुग है, सतयुग है। दूसरा कौन सा था, दूसरा त्रेता युग था, त्रेता युग। तीसरा कौन सा था, द्वापर युग था, द्वापर युग था। चौथा बताने की जरूरत है क्या, मुझे तो नहीं लगता चौथा बताने की जरूरत है। चौथा अपने वाला ये जो अभी चल रहा है कलयुग, यही चल रहा है चौथे वाला, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे। और जो रामायण थी ना, रामायण घटित हुई थी, कब हुई थी रामायण घटित, तो ये त्रेता युग में हुई थी, ठीक है।
त्रेता युग में जो है रामायण घटित हुई थी और जो महाभारत थी ना वो द्वापर युग में घटित हुई थी। ठीक है, तो जब सतयुग था ना, सतयुग में सब कुछ सही था भाई, कोई भी पाप नहीं था, कोई भी जो है गलत काम नहीं करता था, लेकिन ये पाप की चीज़ें जो है धीरे धीरे बढ़ती गई। त्रेता युग में जब राम राज्य आया, मतलब रामायण आई, उस समय जो है थोड़ा सा पाप कर्म बढ़ा, यानी कि जो रावण था वो सीता माता को उठा के ले गया। ठीक है, फिर ये चीज़ें बढ़ती गई। द्वापर युग में क्या हुआ, महाभारत हुआ, उसमें और बढ़ गया कि भाई जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, आप सभी जानते हैं, वो द्वापर युग में हुआ था। उसके बाद कलयुग में तो भाई पाप इतना बढ़ गया है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो खैर ये छोटी सी बेसिक चीज़ें थी जो आपको बतानी जरूरी थी। हम दोबारा जो है लौट कर अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था, इसीलिए थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा एडिशनल जानकारी दी थी, बट कोई बात नहीं, हम दोबारा आ जाते हैं। सप्तम मंडल की जो रचयिता है ये किसने की है, कण्व एवं आंगिरस के द्वारा जो है सप्तम मंडल के रचयिता माने जाते हैं। नवम यानी कि नौवें मंडल की रचना किसने की है, आंगिरस और कश्यप के द्वारा जो है नौवें मंडल की रचना की गई है। और 10वें मंडल की जो रचना है ये त्रित, इंद्राणी, शची, श्रद्धा आदि के द्वारा जो है 10वें मंडल की रचना की गई है। ये रचना एक बार याद रख लेना, कई बार भूला भटका पूछ लेता है भाई किस मंडल की रचना किसके द्वारा की गई है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो तृतीय मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और इसकी रचना जो है विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। और यह किस देवता को समर्पित है, तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। जो ये गायत्री मंत्र है ना हमारा, किस देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को ये समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऋग्वेद में हमें 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में हमें कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है, तो 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्म, क्षत्र और विश्व। ठीक है, ये क्षत्र से क्षत्रिय हो जाएगा, ठीक है, विश्व से वैश्य हो जाएगा, ठीक है, और ब्रह्म से क्या हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा। ठीक है, ये 3 जो है वर्णों का उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है। और जो अंतिम मंडल है ना, यहाँ पे ये देखो ये क्या लिखा गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें शूद्र शब्द का जो है उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। मतलब जो 10वां मंडल ऋग्वेद खत्म होने वाला होता है ना, ऋग्वेद का काल, मतलब उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल आता है, उसी के अंत में जो है हमें शूद्र शब्द का जो है उल्लेख मिलता है। ये चीज़ याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। तो ये काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ऋग्वेदों के जो मंत्रों का उच्चारण करके जो संपन्न कराने वाले पुरोहित होते हैं उनको होता कहा जाता है। मतलब जो यज्ञ करवाते थे ना पुरोहित, उस समय पंडित जो यज्ञ करवाते थे, उस पुरोहित को जो है ऋग्वेद काल में जो है होता कहा जाता था। ठीक है, होता कहा जाता था। इसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण, नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, पूछा जा सकता है ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तो कौन से हो जाएंगे, ऐतरेय तथा कौशिकी जो है ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में जो है मिलता है। ठीक है, यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है। और यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, अर्धवयु कहा जाता है। अभी हमने ऋग्वेदिक का देखा ना, ऋग्वेदिक के पुरोहित को क्या कहा जाता था, तो ऋग्वेद के पुरोहित को कहा जाता था होता। और अब यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो यजुर्वेद के पुरोहित को कहा जाता है अर्धवयु। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हाईलाइट करवा रहा हूँ, या फिर जो लिख के लेके आए हो ना, यहीं से आपके एमसीक्यू पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट में बोला है यजुर्वेद का अंतिम भाग कौन सा है, तो यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है वो ईशोपनिषद कहलाता है। ठीक है, यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या कहलाता है, ईशोपनिषद कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे अभी हमने देखा ना, यहाँ पे ऊपर कहाँ गया वो कौशिकीय ब्राह्मण, कहाँ गया, ये रहा, अरे कहाँ गया, अभी तो थे ना, ये रहा ऐतरेय तथा कौशिकीय जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐसे ही जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ना, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐसी ही चीज़ें आपको याद रखनी होगी। जो शतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद जो तीसरा आता है हमारा साम, ठीक है, सामवेद जो है गीतों से संबंधित है, संगीतों से संबंधित है। तो ये सामवेद सारेगामापा जो है सारेगामापा आता है ना, ये साम के अंतर्गत आता है। ऐसा माना जाता है कि सामवेद से ही जो है संगीत का उत्पन्न हुआ है। ठीक है,
इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, सामवेद में कुल कितने छंद है, 1875 छंद है। फैक्चुअल डाटा है, ऐसे ही याद रखना है। सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, उद्गाता बोला जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के ब्राह्मण को क्या कहा जाता है, पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो होता कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं उसको क्या कहा जाता है, अर्धवयु कहा जाता है। ऐसे ही सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को उद्गाता बोला जाता है। ठीक है, उद्गाता बोला जाता है। सामवेद में कितने छंद हैं, तो सामवेद में जो है 1875 छंद हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। तो चारों के आ गए हैं, ऋग्वेद का आ गया है, यजुर्वेद का आ गया, सामवेद का आ गया, अब अथर्ववेद का भी देख लो। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। और अथर्ववेद के अंदर ही जो आपको जादू टोना या अंधविश्वास मिलेगा ना, वो सारा अथर्ववेद के अंदर ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, इसमें हमें अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख हमें वृहदारण्यक उपनिषद से जो है प्राप्त होता है। ठीक है, यह याज्ञवल्क्य जो गार्गी का जो वो है ना संवाद है, ये हमें कहाँ से मिलता है, तो वृहदारण्यक उपनिषद से जो है हमें ये मिलता है। और जो है नचिकेता का संवाद जो है कठोपनिषद में उल्लेखित है। ठीक है, नचिकेता का जो संवाद है ना, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कठोपनिषद से जो है ये प्राप्त होता है। ठीक है, यम हो आएगा भाई, ये यम यहाँ पे ये गलत कर दिया मैंने, टाइपिंग मिस्टेक है यार, छोटी मोटी हो जाती है। ठीक है ना, थोड़ा सा आप समझिएगा, हो जाती है। ये यम आएगा भाई, यम डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। यम और नचिकेता का जो संवाद है वो हमें कहाँ मिलता है, तो वो हमें जो है यम और नचिकेता का जो संवाद है वो हमें कठोपनिषद में जो है मिलता है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है भाई सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये क्वेश्चन जो है पता नहीं अनलिमिटेड कितनी बार पूछा गया है और आगे भी जो है पूछा जाता रहेगा। तो सत्यमेव जयते जो शब्द है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और अथर्ववेद का एकमात्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा हो जाएगा, गोपथ ब्राह्मण जो है ये अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, सभी चारों वेदों के जो है मैंने आपको पुरोहितों के नाम बता दिए कि उन पुरोहितों को क्या कहा जाता था, और सभी वेदों के जो है मैंने आपको क्या बता दिए, ब्राह्मण ग्रंथ बता दिए, कौन सा किस ब्राह्मण ग्रंथ से है, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं आगे। और वेदांग, वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांग की जो संख्या है वो 6 होती है भाई। कौन कौन से 6 वेदांग है, तो आइए देख लेते हैं। शिक्षा हो जाएगा, कल्प हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा, निरुक्त हो जाएगा, छंद हो जाएगा और ज्योतिष हो जाएगा। ये 6 प्रकार के जो है वेदांगों की संख्या है। ठीक है, ये 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है भाई। ठीक है, 18 जो है पुराणों की संख्या है। और पुराणों की रचना जो है किसने की थी, लोमवर्ष और उनके जो पुत्र थे ना उग्रश्रवा, उन्हीं के द्वारा जो है पुराणों की रचना की गई है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। पुराणों की रचना किसके द्वारा की गई है, तो लोमहर्ष और इनके जो पुत्र थे ना उग्रश्रवा, इन्हीं के द्वारा जो है पुराणों की रचना की गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलता है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दशराग जो युद्ध था ना, इसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसका जो वर्णन हमें ऋग्वेद से मिलता है। और ऋग्वेद के भी जो 7वां मंडल है ना, वहाँ से जो है हमें दशराग युद्ध का जो है वर्णन मिलता है। दशराग युद्ध आप सभी जानते हैं ना, राजा सुदास का और 10 राजाओं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और जो राजा सुदास थे वो भरत कबीले से जो है संबंध रखते थे। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे राजा सुदास के जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ होते थे। और ऋग्वेद जो समाज था इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, परिवार या कुल होती थी। ठीक है, ऋग्वेद की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या होती थी, ऋग्वेद समाज की जो सबसे छोटी इकाई वो होती थी परिवार या फिर कुल होती थी। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। गोत्र का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि मेरा गोत्र क्या है, मेरा गोत्र भारद्वाज है। ठीक है, मेरा गोत्र क्या है, भारद्वाज है। ऐसे ही जो है आपका भी जो है कुछ मिलेगा। ठीक है, आपका भी गोत्र कुछ मिलेगा। यही जो है गोत्र होता है। गोत्र जो है गोधन होता है, मतलब सभी का जो है एक कुल होता है। गोत्र के जो भी सभी जो लड़के लड़की होते हैं वो भाई बहन होते हैं। मतलब गोत्र के अंदर जो है शादी नहीं होती है, कास्ट के अंदर होती है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता होगी क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद आगे क्या लिखा गया, तो आइए हम आगे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या बोला गया है, ऋग्वैदिक कालीन जो शब्दावली है ना, इसको हम देख लेते हैं, ये जरूरी है भाई। ठीक है,
ऋग वैदिक कालीन शब्दावली एवं अर्थ। तो ऋग वैद काल जो था ना, ऋग्वैदिक जो काल था, उस समय कुछ शब्द होते थे जिनके अलग अलग अर्थ होते थे। ये देखने बेहद जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। नीवी जो शब्द था, नीवी, ठीक है, जो नीवी शब्द था, ये किसको इंगित करता है? तो कमर के जो नीचे पहने जाने वाला वस्त्र होता था ना, उसको नीवी कहा जाता था। ठीक है, कमर जो होती है ना हमारी, कमर, कमर के जो नीचे पहने जाने वाला अस्त्र होता है उसको जो है नीवी कहा जाता था। वासस क्या होता था? तो वासस जो है कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को जो है वासस कहा जाता था। मतलब आप सभी अपना ही एग्जाम्पल लेना यार, जो कमर से ऊपर वाला जो पार्ट है आपका, चेस्ट वगैरह है, उसके ऊपर जो वस्त्र पहना जाता था उसको क्या कहा जाता था? उसको वासस कहा जाता था। ठीक है, और कमर के नीचे पहने जाने वस्त्र को क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। अब अधिवासस वस्त्र क्या होगा? तो अधिवासस वस्त्र वो होता था ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी। ठीक है, जैसे कि आप कोई शर्ट पहन रहे हैं, शर्ट के ऊपर आपने कोई भाई स्वेटर डाल लिया, कुछ भी पहन लिया, ऊपर से पहने जाने वाला वस्त्र जो होता था उसको क्या कहा जाता था? अधिवासस जो है उसको कहा जाता था। तक्षा आप सभी को पता होगा, तक्षा किसको कहा जाता था? बढ़ई को जो है तक्षा उस समय कहा जाता था। ठीक है, आगे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। कर्मा किसको कहा जाता था? कर्मा आप सभी को पता चल रहा है, कर्मा धातु कर्म करने वाला, जो लोहार वगैरह होते थे ना, लोहे के काम करते थे, उन्हीं को जो है कर्मा यहाँ पर कहा जाता था। अरित्र क्या होता था? अरित्र शब्द जो है पतवार होता था, जो नोवा पतवार वाला होता है ना, पतवार खींचते हैं, तो वो जो है पतवार शब्द अरित्र से जो है संबंध रखता था। अरितु क्या होता था? अरितु जो है नाविक होता था। ठीक है, गोप्ता क्या होता था? गोप्ता जो है राजा को बोला जाता था उस समय। ठीक है, वैदिक काल के समय। उसके समय युद्ध, युद्ध क्या होता था? युद्ध गविष्ठ बोला जाता था। युद्ध को क्या बोला जाता था? गविष्ठ बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद हम चले आगे। गाय को क्या बोला जाता था? गाय को जो है अधन्या बोला जाता था। ठीक है, अगन्या या फिर अधन्या जो भी बोला जाएगा, अगन्या जो है गाय को बोला जाता था। और ऋग वैदिक काल के समय जो है युद्ध किसके लिए लड़े जाते थे? युद्ध जो है गायों के लिए लड़े जाते थे। मैक्सिमम जो युद्ध होते थे ना, गायों के लिए लड़े जाते थे। ठीक है, मैक्सिमम जो युद्ध होते थे ऋग वैदिक काल में या फिर वैदिक काल में, वो गायों के लिए ही जो है युद्ध लड़े जाते थे। उसके लिए सीता, सीता शब्द जो है वो किसके लिए युद्ध हुआ है? तो खेत में हल चलाने के बाद बनी नालियों को, बने नालियों के लिए जो है सीता शब्द जो है यूज होता था। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे धन्व। धन्व मरुस्थल से संबंधित है। और उर्वरा जो मिट्टी जो भूमिगत होती है, जुते हुए खेत होते हैं ना भाई, उर्वरा जो शक्ति होती है उसको उर्वरा जुते हुए खेत से संबंधित है। धान्य क्या हो जाएगा? धान्य अनाज से संबंधित शब्द है। और जो सपश है, सपश यानी कि गुप्तचर, गुप्तचर को आज के समय में क्या बोला जाता है? स्पाई बोला जाता है। ठीक है, तो स्पाई से ही आप याद रखेंगे स्पष्ट। ठीक है, स्पाई से ही याद रखेंगे स्पष्ट। ठीक है, वर्तमान में स्पाई बोला जाता है। ठीक है, तो ये गुप्तचर विभाग होता था उस समय। ठीक है, तो ये आई होप लोकल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें समझ भी आ रही होंगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे क्या कह रहा है? कुलप परिवार का प्रधान। तो कुलप परिवार का जो है प्रधान क्या होता था? तो आइए देख लेते हैं। अच्छा, कुलप परिवार का प्रधान होता था। अच्छा ठीक है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? जो परिवार का प्रधान होता था ना, परिवार का जो प्रधान होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको कुलप कहा जाता था। ये यहाँ पे आएगा, ये जो परिवार का प्रधान है ना, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है, परिवार के प्रधान को क्या कहा जाता था उस समय? तो कुलप जो है उस समय बोला जाता था। यहाँ पे कुछ दर्शन दिए गए हैं और उनके प्रतिपादक दिए गए हैं, यानी कि कौन से दर्शन की जो व्याख्या है या फिर कौन से दर्शन का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है, एसएससी, रेलवे, हरियाणा जी के वनडे एग्जाम्स, कोई सा भी ले लो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन पीसीएस तक में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीसीएस का एग्जाम होता है ना, वहां पे भी ये जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सांख्य दर्शन किसने दिया था? तो सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि के द्वारा जो है दिया गया था। योग दर्शन किसके द्वारा दिया गया था? पतंजलि के द्वारा योग दर्शन दिया गया था। न्याय दर्शन किसके द्वारा दिया गया था? गौतम के द्वारा न्याय दर्शन दिया गया था। पूर्व मीमांसा जो है किसके द्वारा दिया गया था? जैमिनी के द्वारा दिया गया था। ऐसे ही उत्तर मीमांसा जो है ये वेद व्यास जी के द्वारा जो है दिया गया था। आई होप ये दर्शन आपने याद कर लिए होंगे। नहीं है तो एक दो बार इस वीडियो को देख लेना या फिर पीडीएफ को सेव कर लेना, डाउनलोड कर लेना, यहाँ से याद करते रहना। ठीक है, इसके बाद इस पीडीएफ का वैदिक काल का जो अंतिम पार्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इन्होंने दिए गए हैं, जैसे कि आश्रम यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आयु दी गई है, यहाँ पे कार्य दिए गए हैं और यहाँ पे पुरुषार्थ दिए गए हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? ब्रह्मचार्य होता है। ठीक है, ब्रह्मचार्य जो जीवन होता है
आश्रम होता है, इसकी आयु क्या होती है, ये 0 से 25 वर्ष की आयु ये मानी गई है। और इस समय जो है आप क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। 0 से 25 साल के बीच में ऑब्वियसली आप ज्ञान की प्राप्ति, अभी आप ज्ञान की प्राप्ति तो कर रहे हैं, और ये पुरुषार्थ क्या है, धर्म का पुरुषार्थ है, ठीक है। इसी तरह इसके बाद गृहस्थ आश्रम आ जाएगा, मतलब ब्रह्मचार्य, जैसे 0 से 25 साल तक आपने पढ़ लिया लिख लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे तो भाई शादी करेंगे, तो उसके बाद क्या आएगा, गृहस्थ आश्रम आएगा 25 से 50 वर्ष के बीच में, और ये सांसारिक जीवन आएगा, ठीक है ना। मतलब आपकी शादी होगी, आप जो है अपने कुल को बढ़ाएंगे, ये सारी जो है अर्थ व काम जो है ये एक पुरुषार्थ है, ठीक है। अर्थ व काम वाला जो है ये इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद वानप्रस्थ जो है आश्रम आता है, मतलब पहले ब्रह्मचर्य हो गया, मतलब आपने पढ़ाई वगैरह कर ली, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ जीवन भी आपने जी लिया भाई, पढ़ाई कर ली, उसके बाद नौकरी आप लग लिए, नौकरी के बाद जो है आपने जो है बीवी शादी कर ली, शादी के बाद आप अपनी वाइफ के साथ भी रहे, उसके बाद जो है भाई आप धीरे धीरे वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जाने लगते हैं, यानी कि 51 से 75 वर्ष की जो आयु है ये वानप्रस्थ आश्रम के अंदर जो है इंक्लूड की गई है। इसके अंदर क्या करते हैं आप, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और ध्यान करते हैं। इसके बाद मतलब 51 से 75 वर्ष की आयु में आप क्या हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ के आप सोचते हैं यार अब तो यार मनन किया जाए भाई, ध्यान किया जाए, किसी भगवान का ध्यान किया जाए, और ये मोक्ष की तरफ होता है रास्ता, ठीक है। पुरुषार्थ क्या होता है, मोक्ष की होता है। अंतिम जो आश्रम है वो संन्यास आश्रम है भाई, ठीक है, जो 76 से 100 वर्ष की अवधि के बीच में माना गया है। मोक्ष हेतु तपस्या होती है, सब कुछ त्याग देता है। इस आयु में जो है मनुष्य सब कुछ त्याग देता है, जो भी उसका जो मोह माया वाला जीवन होता है ना, वो सब कुछ त्याग के जो है मोक्ष के जीवन में चला जाता है, और यही अंतिम जो है मोक्ष होता है, प्राप्ति होती है, और यहीं पर जो है जीवन का अंत भी हो जाता है, और यहीं पर जो है हमारी PDF का भी अंत हो गया है, और यहीं पर जो है वैदिक सभ्यता टॉपिक का भी अंत हो गया है भाई, ठीक है। तो ये एक छोटी सी टॉपिक थी जिसके अंदर 7 पेजेस थे। वैसे देखो ये जो वैदिक काल का जो टॉपिक है ना, इसके अंदर कितनी भी इंफॉर्मेशन ऐड कर लो, सिर्फ मैंने ये 7 पेजेस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड किए। जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आया हूँ सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहीं से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और इन फ्यूचर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। फालतू का टॉपिक लंबा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वनडे एग्जाम से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं छोटा सा टॉपिक्स आपके लिए बना के लाया हूँ। बस आपको मेरे लिए एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर सारी PDF जो है वो बिल्कुल फ्री में जो है प्रोवाइड करवाई जाती है। और वीडियो सेशन आपको कैसा लगा है ये भी प्लीज़ जो है आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये मेरे मोटिवेशन के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट जो दिल्ली पुलिस का जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो कब आएगा, सैटरडे को जो है नेक्स्ट टॉपिक आएगा। मैं जो है वैसे ही 3 जो सीरीज है उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे लिए वैसे बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाली ये चीज़ें हैं, बट फिर भी आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा काफ़ी स्लो चल रहा है, बट यार यकीन मानिएगा 3 सीरीज चल रही है। एक तो हमारी HSSC हरियाणा GK की PYQ सीरीज चल रही है, दूसरी हमारी सीरीज कौन सी चल रही है, हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर की सीरीज चल रही है, तीसरी हमारी ये इंडिया GK की सीरीज चल रही है। अब बताओ मैं कितना करूँ यार। फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि एक और टॉपिक जो है बीच में इसके अंदर, मतलब दिल्ली पुलिस के भी 3 टॉपिक कर दिए जाएँ, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं बच्चे को दे पाऊँ, जिससे उसका सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। तो मेरे को भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को थोड़ा सा अपना समझ के सपोर्ट कीजिएगा। डेफिनेटली मिलकर हम दोनों जो है हरियाणा पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस में जो है सिलेक्शन लेके रहेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।